कि एक है स्वाभाविक ज्ञान, एक है निमित्तिक ज्ञान। संसार के जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब में स्वाभाविक ज्ञान पाया जाता है। वीरेंद्र जी आपका भी स्वागत। और मनुष्य का जो ज्ञान है वो निमित्तिक ज्ञान है। निमित्त यानी कि दूसरे के माध्यम से उसके पास आया है। और मेरी माताएं बंधुएं जरा ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। यदि उस निमित्त के मूल में हम जाएंगे तो मूल में जाकर के पता लगता है जो ये सृष्टि अभी चल रही है, जिसको 1,96,00,00,000 8,53,127वां वर्ष 124वां वर्ष ये चल रहा है। तो ये जो समय समय चल रहा है मेरी माताओं बंधुओं, इसमें विचार करें कि जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ था, ये सृष्टि या पहले की जितनी भी सृष्टि, कोई कहे जी कब से चली आ रही है, तो ध्यान रखना अनादि प्रवाह से चली आ रही है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें किसने ये जान दिया, तो कहा कि उस समय वो परमपिता परमेश्वर ही त्वमहीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविता, वही परमात्मा हमारी माँ भी होता है और वही परमात्मा हमारा पिता भी है। उसी ने ये पवित्र वेद का ज्ञान ऋषियों को दिया, जिसके माध्यम से हम तक चल करके पहुंचे। इसलिए आज मदनी जैसे मौलाना भी इस बात को कहने में हिचकिचाते नहीं कि जिसे हम अपनी भाषा में आदम कहते हैं, तुम उन्हें अपनी भाषा में मनु कह देते हो, है ना। हम भी यही मानते हैं और तुम भी यही मानते हो। तुम भी कहते हो ईश्वर निराकार है और हम भी कहते हैं अल्लाह हाजिर और नाजिर है। पर कुछ चीजों पर आकर के उनकी सुई अटक जाती है। जैसे वो ये कहते हैं कि हम भी मानते हैं वेद परमात्मा की वाणी है और सृष्टि का सबसे पहला ज्ञान है। दुनिया की लाइब्रेरी को अगर खोजा जाए तो वेद उसमें सबसे पहली पुस्तक है, इस बात को सब स्वीकार करते हैं। लेकिन बाद में वो एक जो लचकपन आता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, तो उसके आधार पर कहना शुरू कर देते हैं जी पहले वेद दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, फिर ये दिया, और इस प्रकार से बोले सबसे बाद में कुरान दिया। तो कुरान जो है वो सबसे बाद का ग्रंथ है, इसलिए सबसे ज्यादा मान्य है। हमने कहा कैसे, तो बोले जैसे कोई लेखक कोई पुस्तक लिख दे और उसके पहले संस्करण में कोई गलती रह जाए तो वो दूसरे में उसका सुधार कर देता है, दूसरे में रह जाए तो तीसरे में कर देता है, तीसरे में रह जाए तो चौथे में कर देता है। तो बोले जो सबसे बाद का संस्करण उसका निकलता है उसमें कोई गलती नहीं रहती, तो वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं निवेदन कर दूं, इसी तरह से कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई, ये खबरें फैलाई कि ये तो हम भी मानते हैं कि संसार की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, पर वेद में जो गलतियां थी उनका सुधार दूसरे ग्रंथों में कर दिया, फिर उनमें जो गलतियां रह गई उसका सुधार किसी तीसरे ग्रंथ में कर दिया, और बोले सबसे बाद में ये कुरान दिया तो इसमें कोई गलती नहीं है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। अब आप विचार करना, जिस ग्रंथ को बिल्कुल निष्कलंक निष्पाप कहा जा रहा है कि उसमें कोई गलती नहीं है, पता चला आज दुनिया के अंदर मासूमों की गर्दन कटवाने की सबसे ज्यादा प्रेरणा अगर किसी ग्रंथ से मिल रही है तो वो उसी ग्रंथ से मिल रही है। ध्यान रखिएगा, आप विचार करना, चिंतन करना, अगर आज जमीनी जिहाद, लव जिहाद जैसी समस्याएं भारत नहीं अपितु दुनिया में सब और पनप रही है, तो वो केवल और केवल उसी ग्रंथ के, जोर से बोलो, कारण से पनप रही है। अगर अपने पास में 2-4 महीने कुत्ते का पिल्ला भी रह जाए मेरी माताओं, तो उससे भी कहीं ना कहीं एक लगाव हो जाता है, एक प्रेम हो जाता है। वो भी यदि बीमार हो जाएगा तो घर की माताएं चाहे कितना भी बच्चों को डांटती रहे कि इससे दूर रहो, इसको छोड़ाओ कहीं, पर यदि वो बीमार हो जाए तो मैंने कई बार देखा जो माताएं बच्चों को डांटती थी कि इसके पास मत लगो, इसको छोड़ाओ, पता लगा वो खुद ही डॉक्टर को बुलाती है और खुद ही उसका इलाज कराती है। क्यों? बोले जैसी जीवात्मा हमारे अंदर है, जोर से बोलो, ऐसी जीवात्मा इसके अंदर है। तो 2-4 महीने एक छोटा सा कुत्ता भी यदि अपने पास में रह रहा है तो उसके प्रति भी दया के भाव हमारे मन में आ जाते और हम उस पर भी दया करते हैं। होता है कि नहीं होता है माता?
है ना, उस पर भी दया आती है हमें। पर 3 साल तक कोई लड़की अपने माँ को छोड़ करके, अपने पिता को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके किसी के साथ रह गई, और 3 साल के बाद वो उसको ये कह रही है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, और केवल इतना कहने पर वो उसका गला दबा दे, और चलो गला दबा दिया, उसको मार दिया तो मार दिया, पर गला दबा करके उसको मार करके और माताओं तसल्ली से बैठ करके उसके 35 टुकड़े ऐसे कर दे जैसे बैठ करके किसी ने गाजर काट दी हो। तो जरा सोच करके देखना, ये ऐसी ऐसी प्रेरणाएं उसी ग्रंथ से आ रही है जिसको ये कहा जाता है कि इसमें कोई गलती, जोर से बोलो, इसमें कोई गलती नहीं है। और इतना ही नहीं कहते, यहां तक कहते हैं कि यदि इस ग्रंथ का प्रचार प्रसार बढ़ जाए तो पूरी दुनिया के अंदर शांति की स्थापना हो जाए। इसलिए परसों ही नेशनल टीवी पर बैठ करके एक शोएब मलिक नाम का बिगड़ा हुआ मस्तिष्क का व्यक्ति ये कह रहा है, अगर 25 करोड़ पाकिस्तान के, 25 करोड़ बांग्लादेश के और 25 करोड़ भारत के, ये तीनों के तीनों एक जगह मिल जाए तो कितने हो गए जी बोलो? 75 हो गए। और बोले जिस दिन ये 75 करोड़ मिल गए उस दिन भारत पर हुकूमत किसकी होगी? उस दिन भारत पर हुकूमत इन्हीं की होगी जो अपने आप को शरीफ कहते हैं, जो कहते हैं कि हम शांति की स्थापना करेंगे। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों? क्योंकि वो अपने ग्रंथ को पढ़ते भी हैं और जो उसमें पढ़ते हैं उसको अपने जीवन में, जोर से बोलो, अमल में भी लाते हैं। आपके क्षेत्र के कवि हुए हैं पंडित ताराचंद जी, और उन्होंने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी थी अपनी कविता की, क्या कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, कि ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बना दे मारा पहले वाली शान 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 का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, ढंग बदल भगवान अब इस हिंदुस्तान का, देश बनाते मारा पहले वाली शान 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 का। आर्य हुनर नारियां वैदिक प्रचार हो, आर्य हुनर नारियां वैदिक प्रचार हो, राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, आर्य हुनर नारियां वैदिक प्रचार हो, राम भरत लक्ष्मण सा भाइयों में प्यार हो, ढंग भली प्रकार हमारे, ढंग भली प्रकार हमारे खान पान का, देश बनाते
परमात्मा से की और निश्चित इसका पालन तो करना पड़ेगा, क्योंकि वेद कहता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जन देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम मिलकर के चलें, मिलकर के विचार करें और मिलकर के आगे बढ़े। और अगर मिलकर के चलोगे तो अपनी ताकत दिखा भी पाओगे, और अगर अकेले अकेले रहे तो जानते हो क्या होगा। कहते हैं जिस समय बाबर का युद्ध चल रहा था हिंदू राजाओं के साथ में, एक दिन देखते हैं ऊंचे टीले पर चढ़कर के जो कैंप लगा हुआ था हिंदू राजाओं का, उसमें अलग अलग जगह से धुआं उठ रहा था। बाबर ने अपने एक सैनिक को बुलाया और सैनिक को बुला करके पूछा कि ये अलग अलग जगह से धुआं क्यों उठ रहा है। सैनिक ने बताया ये तो मैं जानता हूं बादशाह सलामत, कि बताओ क्यों उठ रहा है। बोले ये धुआं इसलिए उठ रहा है कि इनकी जो सेना है उस सेना में अलग अलग जाति बिरादरी के लोग हैं। कुछ अपने आप को ऊंचा मानते हैं और कुछ अपने आप को बोलो नीचा मानते हैं। अब जो ऊंचे वाले अपने आप को मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, वो छोटे लोगों का यानी कि अपने से नीचे मानने वालों के हाथ का छुआ हुआ पानी तक नहीं पीते। धन्यवाद आदरणीय हमारी माता जी और आज के आदरणीय हमारे बाबूजी रामानंद जी ये राशि देकर के सम्मानित कर रहे हैं, उनका धन्यवाद। वो कहते हैं कि जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं वो नीचे मानने वालों के हाथ का छुआ पानी तक नहीं पीते। जब पानी नहीं पीते महाराज तो भोजन क्यों करेंगे। बाबर ने कहा मैं समझा नहीं। अरे बोले जो नीचे हैं उनके चूल्हे अलग जले हुए हैं और जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं उनके चूल्हे अलग जले हुए। सब अपने अपने चूल्हों को अलग अलग जला करके रोटी सेक रहे हैं। उस समय बाबर ने हाथ उठा करके कहा था इंशाअल्लाह फिर तो जीत हमारी होगी। सैनिक ने कहा इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहे हो। अरे बोले जो जाति एक जगह बैठ करके रोटी बना नहीं सकती, रोटी खा नहीं सकती, वो एक जगह साथ मिलकर के क्या खाक लड़ेंगे। और जो एक साथ मिलकर के लड़ नहीं सकते वो कभी किसी पर जीत हासिल भी जोर से बोलो कर नहीं सकते। ध्यान रखना ये तुम्हारी कमजोरी का सबसे बड़ा कारण है। आज आरक्षण को लेकर के जाट अलग लड़ रहे हैं, यादव अलग लड़ रहे हैं, गुर्जर अलग लड़ रहे हैं, फलाने अलग लड़ रहे हैं। होता है कि नहीं होता है बोलो, होता है ना, अलग अलग लड़ रहे हैं। जात बिरादरियों में अपने आप को बांटा हुआ है। क्षमा करना, एक अगर इलेक्शन में खड़ा हो जाए तो अपने ही भाई बंधु उसकी टांग खींचने के लिए 10-10 की संख्या में खड़े हो जाते हैं। और जब 10-10 की संख्या में वो खड़े हो जाते हैं तो उनको मौका मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है होने का। जोर से बोलो, उनको मौका मिल जाता है। इसलिए तुम्हारे देश के अंदर अगर नूपुर शर्मा एक सच बात भी बोलती है तो विदेशों तक की गवर्नमेंट की फटकार भारत में पड़ जाती है। और भारत में बैठ कर के कोई भी कठमुल्ला तुम्हारी देवी देवताओं के बारे में कुछ भी बोल दे, कुछ भी बना दे, उनके कानों पर छू तक भी जोर से बोलो नहीं रेंगती। ये हमारी कमजोरी का एहसास है, यह हमारी कमजोरी का एहसास है। इसलिए जो स्वामी दयानंद ने मुहिम चलाई थी शुद्धि आंदोलन की, पागल नहीं थे ऋषि दयानंद। ऋषि दयानंद ने भांप लिया था कि आगे चल करके ये बीमारी कितनी घातक होने वाली है। इसलिए ऋषि दयानंद ने हिंदुओं को चेतावनी देते हुए कहा था आज जो जबरदस्ती तुम्हारे हाथ से निकल करके जा रहे हैं इनको बचा लो। अगर ये तुम्हारे घरों के लाल गैरों के घर चले गए तो ध्यान रखना किसी काली चरण को काला पहाड़ बनने में देर, जोर से बोलो, नहीं लगेगी। या तो वो काली चरण नवाब की बेटी लेकर के हिंदू के घर में घुसता तो हिंदुओं की तादाद बढ़ाता, पर इस मूर्ख जाति ने उस काली चरण को अपने में मिलने नहीं दिया। उसने पता नहीं कितने जनेऊ काट करके लाखों लोगों को मुसलमान बना दिया। ऋषि दयानंद ये चीज भांप गए थे।
इसलिए उन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुद्धि आंदोलन चला करके लाखों मुसलमानों को पुनः शुद्ध करने का कार्य किया था। पर यह बात हमारी समझ में नहीं आई। निवेदन कर दूं, जो शुद्ध होकर के आए थे हम उनको, जोर से बोलो, अपना नहीं पाए। हम उनको गले से, जोर से बोलो, लगा नहीं पाए। कोई हमारे ही घर में काम करने वाला अगर हमारे गिलास में पानी पीता था तो हम पिला नहीं पाए। पर गौ माता का कलेजा खा करके कोई आ गया तो हमने तुरंत मुल्ला जी कह करके उसको अपनी चारपाई पर बैठा लिया। हमारी मूर्खता का कितना बड़ा दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ा। यहाँ पुस्तक मिल रही है, पढ़ लेना, हिंदुओं का धर्मांतरण, पढ़ लेना उसको और अपने बच्चों को पढ़ाना तो तुम्हें पता लगेगा। ये जो केरला स्टोरी की चर्चा आज पूरे देश के अंदर चल रही है ना, ये केरला स्टोरी तो अब आई है 2023 में, पर इस स्टोरी को तो आर्य समाज 1875 से निरंतर बरताता आ रहा है। अगले साल 150 वर्ष पूरे हो जाएंगे, पर हमने सबकी मानी लेकिन ऋषि दयानंद की, जोर से बोलो। और अगर मान लेते तो क्या होता कि कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, है पहचान रोग को। नुस्खा दिया था स्वामी ने पहचान रोग को, है पहचान रोग को। ये थोड़ा सा असर है, ये थोड़ा सा असर है उसके इलाज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते। शुद्धि का चक्र चल जाता बन ताना पाकिस्तान, है बन ताना पाकिस्तान। शुद्धि का चक्र चल जाता बन ताना पाकिस्तान, है बन ताना पाकिस्तान। हामी ना कोई होता, हामी ना कोई होता, रोजे नमाज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, गरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारतीय। ना जो मान लेते, कहना जो मान लेते।
राजनीति में सामूहिक ढंग से भाग लेते, राजनीति में आ रही राजनीति में दुनिया पर अंकुश होता, दुनिया पर अंकुश होता, आ रही समाज का कुछ और ही बन जाना था भारत आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत आज का। कहना जो मान लेते, 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 कहना जो मान लेते। याद करो जो भूल गए गो, ऋषि को वचन दिया था, शायद वादा याद नहीं जो तुमने कभी किया था। वचन दिया था ये ओम पता का, कभी न झुकने देंगे, के अच कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। के वेद जान का व्यथित सूर्य तुम्हें निगार रहा है, के उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, समय पुकार रहा है, समय पुकार रहा है। कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, दरियों की राज का कुछ और ही बन जाना था भारत ये आज का। कहना जो मान लेते, कहना जो मान लेते, कहना जो मान ले